नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज जिला सांबा के अस्पताल का उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने दौरा किया और परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान सलाहकार ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट अंतिम चरण में है और कुछ दिनों के भीतर चालू हो जाएगा। सलाहकार भटनागर ने आम जनता से अपील की है कि वो कोविड का टीकाकरण करवाएं और साथ ही जिला सांबा में आज से लागू होने वाले कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का पालन करें। वो अभी इस समय टेस्टिंग फेज में है और ये बहुत जल्दी ही कमीशन हो जाएगा और उसके अलावा भी बाकी सब अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। जो होम आइसोलेशन में हैं उनको वहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है, वहाँ पे उनको टेली कंसल्टिंग की फैसिलिटी भी दी जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की ज़रूरत है, वो अभी बात हुई है सीएमओ साहब से, डीसी साहब से, उसकी पूरी व्यवस्था है। और मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि एक तो वैक्सीनेशन अपना करवा लें जो लोग उसके लिए जो एंटाइटल्ड हैं, वैक्सीनेशन करा लें, मास्क ज़रूर पहनें और जो पाबंदियां लगाई गई हैं आज शाम से उनका जो है पालन करें। और मैं अश्योर करना चाहता हूं कि सभी व्यवस्थाएं इन प्लेस हैं और वी आर इन अ गुड पोजीशन टू टेक केयर ऑफ ऑल आवर कोविड। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोमेश कुंडल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज हीरानगर में पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पुतले को पूरी मार्केट में घसीट कर जलाया। उनका कहना था कि जो हीरानगर स्टेडियम के पास जो पुल है उसको बढ़ाने के लिए 2 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा काम का उद्घाटन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये काम 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके देखते देखते आज 2 साल बीत चुके हैं और वो पुल वैसे का वैसा ही है। 2 साल पहले ये प्लेट लगा दी गई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा कि ये जो पुल है इसकी आप हालत देख सकते हो, जर्जर कंडीशन में। ये 6 महीने में बन करके तैयार होगा, मगर आज 2 साल से ऊपर हो गया। केवल वोट लेने के लिए वे झूठा वादा हीरानगर के लोगों से किया गया, लेकिन आज तक अभी तक जाने के एक ईंट भी जहां नहीं लगाई गई, एक बजरी की जो हम बोलते हैं कड़ाई भी अभी तक जहां पे नहीं लगाई गई। कहने का मतलब यह है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये काम जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए कि किसी दुर्घटना को अंजाम ना हो। बुधवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने कठुआ जीएमसी का दौरा किया। जीएमसी कठुआ में कोविड की देखभाल से संबंधित उपायों की समीक्षा की, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जो भी इलाज कोरोना के मरीजों को देना होगा वो इस अस्पताल में दिया जा रहा है। मेरी बात हुई है सभी अधिकारियों से, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के भी सभी प्रिंसिपल और अधिकारियों से। यहाँ पर कोविड मैनेजमेंट के संपूर्ण प्रबंध किए गए हैं और टेस्टिंग से लेकर आईसीयू तक की सभी व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक बड़ा प्लांट ये लग रहा है और जल्दी ही ये भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट्स की होम मॉनिटरिंग से लेकर कोविड केयर सेंटर और लेवल 2 और लेवल 1 फैसिलिटीज़ सभी में व्यवस्थाएं पूरी हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तो वैक्सीनेशन अपना कराएं। वैक्सीनेशन से निश्चित लाभ होता है, उससे बीमारी नहीं होती है और यदि होती भी है तो उतनी सीरियस नहीं होती। तो हमको वैक्सीनेशन जो है अधिक से अधिक लोग आके कराएं। कटरा जल विभाग में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दफ्तर के अंदर किया प्रदर्शन कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही उन्हें बकाया वेतन नहीं दिया गया तो वो परिवार सहित सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
हैं। हमारी जो डिमांड्स है उसे उठाने के लिए आपने जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। दूसरा, एलजी साहब से हमारी ये लगातार जो अपील है कि पिछले 1-2 दिन से आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने कुछ एक अलाउंस का जो है वो अनाउंस किया है कि मेडिकल स्टाफ हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या और जितना उनका पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए अनाउंस किया है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। सरकार किसी भी मुलाजिम को कुछ देती है, अच्छी बात है, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स रियल में देखे जाएंगे तो वो जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर करने वाले कैजुअल वर्कर्स हैं, चाहे पीएचई की बात करें, चाहे म्यूनसिपलिटी की बात करें, चाहे साफ सफाई की बात करें, चाहे पीडीडी बिजली की बात करें, लोगों के सो के उठने से पहले अगर उनके घरों में बिजली पानी की सुविधा पहुंचती है तो वो कैजुअल वर्कर्स हैं। बिजली की बात करें तो कैजुअल वर्कर्स हैं, साफ सफाई की बात करें तो कैजुअल वर्कर्स हैं। लेकिन उस कैजुअल लेबर्स के लिए जो स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। हम एलजी साहब के आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अपील करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो हमारा हक बनता है कि कम से कम 2 वक्त का खाना, 225 रुपया जो पर डे मिलता है, लेकिन उसका भी कहीं 4-4 महीने से 6-6 महीने से कोई अता पता नहीं है। आपके माध्यम से एलजी साहब से ये गुहार लगा रहे हैं कि फौरी तौर पे जो मिनिमम रेट का प्रोसेस है उसे मिनिमम रेट हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, और उसके साथ जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस है वो की जाए। अगर ऐसे ही ढील ढूल का रवैया चलता रहा तो बहुत जल्द जो कैजुअल वर्कर्स हैं ऑल डिपार्टमेंट के, हम जो है टूल डाउन का रुख करेंगे, रोडों पे निकलने की बात होगी। हम परिवारों सहित, कोरोना काल चल रहा है, फिर हम कोरोना से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि ऐसे भी भुखमरी की कगार से हमारे साथी मर रहे हैं। और डिपार्टमेंट की, सरकार की एक ही मंशा है कि जब तक पॉजिटिव नहीं होते हो तब तक काम कीजिए, जब पॉजिटिव हो जाओगे तब आराम कीजिए। खाने के लिए रोटी की कोई चिंता नहीं है। आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अपील है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो मिनिमम रेट है वो लागू किया जाए, और दूसरा जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाए। नहीं तो कैजुअल वर्कर्स डू और डाई की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और जो भी हालात, कोरोना काल में भी हम किसी भी तरह से कदम पीछे नहीं करेंगे। जो भी हालात बनेंगे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरीश भारती और उनकी टीम ने राजौरी में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा जिला राजौरी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम तरीके से हत्याएं की है। जिस प्रकार से वहां पे गैंग रेप हुए हैं बूथ इंचार्ज के भारतीय जनता पार्टी के, ये दर्शाता है कि बंगाल के अंदर तानाशाही है, और ऐसी तानाशाह सरकार को डेमोक्रेसी के अंदर कोई हक नहीं बनता। हम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार के तले राष्ट्रपति महोदय वहाँ पे तत्काल स्थिति में राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लागू करे, और ऐसी तानाशाह सरकार को कोई हक नहीं बनता डेमोक्रेसी के अंदर। इस प्रकार की हत्याएं बंगाल के अंदर कदाचित भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है, और आप देशभक्त लोगों को इस प्रकार से निर्मम हत्याएं करेंगे, आज कल कश्मीर के अंदर और आज बंगाल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको कदाचित बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी राजौरी से आज हमने यहाँ एक प्रोटेस्ट रखा था, जिसके ऊपर कि ये जो बंगाल के अंदर जिस तरह से निर्मम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, इसके खिलाफ हम राष्ट्रपति महोदय से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि आप तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, ताकि उन गरीब मजलूम लोग जो हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनकी हत्या, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा, वो रुक सके और उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। तृणमूल कांग्रेस ने लोगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला राजौरी की ओर से आज मुरादपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जो जिला महासचिव रंजीत तारा की देखरेख में किया गया। रंजीत तारा ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी, ये बंगाल के अंदर जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की ये गुंडागर्दी चल रही है, इसको भारत देश जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले दिनों में जो इलेक्शन हुए
भारतवर्ष में हर प्रदेश में हर 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ करते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर ये जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए और इसमें जो ममता बनर्जी की जीत हुई, उसके बाद बंगाल के अंदर शरेआम कत्लेआम किया गया, हमारी माताओं बहनों का वहाँ पर गैंग रेप किया गया और हमारे जो लोग हैं उनका नाम पूछ कर उनकी हत्याएं की गई। मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल के अंदर जो हमारे हिंदू लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका नाम पूछ कर उनका कत्ल किया गया और बंगाल के अंदर खून के लहू से ममता बनर्जी ने खून का तिलक किया है, उसका ये राज तिलक की उसने तैयारी की है। भारत देश इसको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। वो ममता बनर्जी कहती है कि वो उसको जब कोई दीदी के नाम से पुकारता है तो वो चिढ़ती है आगे से। हमारे धर्म में दीदी शब्द जो होता है बड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द है, हम बहन को दीदी बोलते हैं। ये ममता बनर्जी दीदी कहने के लायक ही नहीं है। ये ममता बनर्जी नहीं है, ये ममता बांडो है और ये एक गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। हम केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि बंगाल में गरीब और मासूम लोगों की हत्या हो, उससे पहले बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बीजेपी कश्मीर ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय जवाहर नगर में ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी और उसके गुंडों ने एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी वहाँ अडॉप्ट की है और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है जश्न के नाम पे, हमारे आज से जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो देश के किसी कोने में है, आज एहतजाज करके ये बावर कराना चाहता है कि हम बंगाल के वर्करों के साथ है और आज हम उनके साथ इजहार यकजहती करते और हम ममता बनर्जी को ये वार्निंग दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के किसी भी कोने में वो बंगाल के साथ है। आपने जो वहाँ कत्लेआम, जो नरसिंहार आपने वहाँ शुरू कर दिया है, हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब आपको वापस देना ही पड़ेगा। ये हमारा संकल्प है, यही हमारा वादा है। पंपोर के कपालबल इलाके में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवा लड़का स्थानीय कब्रिस्तान में मृत पाया गया। जब स्थानीय लोगों ने युवक को मृत पाया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पंपोर को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव को अपनी हिरासत में ले लिया। शाह मोहल्ला, वानी मोहल्ला, मूची मोहल्ला, वादीपुरा के निवासियों ने वादीपुरा चौक हंदवाड़ा में जल शक्ति डिपार्टमेंट डिवीजन हंदवाड़ा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टोटल आसान की धरना दिमो पे अकिस दोस त्रो आब या दोन पचन जनाब आबू जबरदस्त परेशानी परेशानी जनाब सान सन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जनाब त्रेश नोट जनाब टोटल नॉन सभी कर। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के मद्देनज़र हंदवाड़ा की सड़कें सुनसान दिखाई दी। ये इस वक्त चल रहा है, ये इस वक्त आखिरी स्टेज पर है, पीक पर है। आज तो मतलब परसों मैंने एक वीडियो भी देखा कि मई में ये बहुत अप हो जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है लोगों से कि कम से कम मई के महीने में कम से कम वो अपने घरों में बैठ जाए, ताकि इस वक्त ये कोरोना कर्फ्यू है, जो इस वक्त ये इसकी चेन है, ये ब्रेक हो जाएगी। जो लोग इसका लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह की आप देखते हैं कि हम उनके पीछे पड़े हुए होते हैं हर एक दिन, हर एक वक्त। आप देखते खुद भी आप मुलाहिजा करते हो, पुलिस भी, हम भी और मेरे साथ जो ये टीम है म्यूनिसिपलिटी वगैरह, ये सब हमारे साथ होते हैं, उनके पीछे पीछे हम चले जाते हैं। लेकिन जिनको ये एहसास नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोविड जो है ये कैसी बीमारी है, ये इन्हीं लोगों को पता, ये इन लोगों को, उन लोगों को पूछना चाहिए जिन्हें ये हो गया है।
उनको ये पूछना चाहिए कि ये कोविड कैसी बीमारी है। जब हम किसी के वहाँ पर देखभाल करने के लिए भी अपने बच्चा भी नहीं आ जाता, अपनी बीवी भी नहीं आ जाता, इसे अकेला अपने रूम में छोड़ देते हैं, अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ये लोगों को एहसास नहीं है कि ये कोरोना कैसी बीमारी। अगर खुदा ने वायरस जिससे कोरोना वायरस हो जाता है, उसके आगे, उसके सामने, उसके कमरे में, उसके जहाँ से वो चलेगा लोग उसके वहाँ से भाग जाते हैं। ये इनको समझ में नहीं आता ये कैसी वायरस है। क्या मैसेज है? मेरी मैसेज ये है कि लोग अपने आप को बचाए इस मोहलिक बीमारी से, ताकि ये अगर हम एक महीने इसका कम से कम एक महीने हम ये इसका जो पालन करेंगे, SOP का पालन करेंगे, घर में बैठेंगे, जो ऊपर की हिदायत है उस पर हम अमल करेंगे, जो डॉक्टर साहिबान वगैरह जो इस पर अपने अपने जो ख्यालात इजहार कर रहे हैं उन पर हम अमल पैरा हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो ये कोरोना इतनी बड़ी ये बीमारी है हम इस पर काबू पा लेंगे। UPS दोड़नाक स्कूल के गेट के सामने रियाज अहमद परे सन ऑफ मुख्तियार परे द्वारा बनाया गया इल्लीगल कंस्ट्रक्शन। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन रियाज अहमद परे ने ज़बरदस्ती से करवाया था। उसके पास अपनी ज़मीन भी है। घर वालों ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निवासियों ने DC कुपवाड़ा और अन्य अभिहित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वो उक्त स्कूल के आसपास के सभी अवैध निर्माणों को हटा दें। पता गोस बुत मजबूर एक बनो शड़ बत गोस मजबूर शड़ बनाने खतर मे वो बरादरी बना चे न कहें तो मे जमीन 2 कनाल मगर तमो मंजबाग तथ वत पात मे वत त्रा कह वो गोस बुत मजबूर बनाने खतर वो सोन मुतालबह DC साहबस प्रथ कुन साहबस गवर्नर साहबस यम शड़ गसन वत बरादरी मुताबिक बरादरी अहन बरादरी सारी ये अंद पकी क्या सारी बरादरी ना 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 मे ना परमिशन कह मे ये बनो तेल बना बत मतलब गलती सर बस वन मिसाल यी ये शड़ तुल तो बह तुल गड़ अति हम नई तहसीलदार बे पठवर तथ बे सरपंच बे मुकदम यमो सुनुक मे गैस दुतुक नेबर दर पे कोरक कोलफ शेडस मगर कम बह द्रुई सस मकानस ती हे कह बन ये बनो ब्या गस मजबूर मिसाल मे बनो वो बनान बे बनावन योकुन मे द्रुई सन पोस खेमत अकिस कमरस मे शुर वो वह द्रुई सन कमरस मगर बिस्तर विस्तर बान बट मे अति शेडस बह इंसाफ कर इंसाफ गसन कर या गस दोनवे यल या गसन दोनवे वतन। उपायुक्त शोपियान को एक बैठक में बताया गया कि जिले में पहली खुराक के तहत 45 वर्ष से अधिक आयु के 96% कोविड टीके लगाए गए हैं और आवश्यक 100 प्राप्त करने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है। कम से कम समय के भीतर सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस अवसर पर DC ने महामारी के प्रसार से बचने के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को जिले में टीकाकरण के प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसरों और संसाधनों के उचित उपयोग के लिए जोर दिया। हमारा जो जिला शोपियान है, हमारी पॉपुलेशन है तो 2,69,500, उसमें जो 45 ईयर्स अब पॉपुलेशन है उसका टारगेट जो हमारा फिक्स हुआ था वैक्सीनेशन के लिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 61,870। हमने अभी तक 59,115 लोगों को वैक्सीन दिया है फर्स्ट डोज, जो कि 96% आता है। ये हमारे वर्कर्स, हमारे BMO साहिबान, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, तहसीलदार साहिबान, जो भी DC साहब की मदद वसूखत से जिन्होंने हमारी को हेल्प किया इस वैक्सीनेशन ड्राइव में। ये जो मास वैक्सीनेशन पूरे इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन ड्राइव है, हमने अचीव किया 97% अभी तक। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये 100% अचीव करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा सेकंड डोज भी चल रहा है अभी तक वैक्सीनेशन, जो जिनका अभी जो है उसमें भी हमने अभी तक 25% अचीव किया है।
बीआरओ की तरफ से लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू से लेकर पुंछ तक करीब 300 किलोमीटर का सफ़र तय कर बीआरओ के जवान साइकिल पर सवार होकर लोगों को कोरोना बीमारी से बचने के उपाय बता रहे हैं और लोगों में मास्क का वितरण कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये जो अभियान है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्लान किया है, जिसमें हम चीफ इंजीनियर संपर्क का जो एरिया है जम्मू से लेकर पुंछ तक, उसमें जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर बना रहे हैं कोरोना के प्रति। आबिद पठान ने आज जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड के प्रशासन से आग्रह किया कि वो इसमें मदद करने के लिए पहल करें और इसके बाद कई वर्षों तक कंगना हल अचबल सड़क से गुजरने के बाद मैकडमाइज बने डीडीसी सदस्य के प्रयासों के लिए निवासियों ने जोर दिया। आपको बता दें, अनंतनाग जिले के अचबल कस्बे के कंगन नहल गांव के निवासियों ने डीडीसी सदस्य समीना हुसैन नेका के प्रयासों की सराहना की, जो क्षेत्र में सड़कों के मैकडमाइज्ड हैं। श्रीनगर के बाहरी इलाके शाल्टिंग इलाके में एक व्यावसायिक परिसर में आग लगने से बुधवार को 3 व्यक्ति घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि शाल्टिंग श्रीनगर में मोहम्मद अफजल सोफी के एक व्यावसायिक परिसर में आग लग गई। घटना में 3 लोगों को जलने से चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए SMHS अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आग बुझाई जा चुकी है। घटना में परिसर की आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।